दान किया जाता है, भूमि का दान किया जाता है। अगर आपके पास भूमि ज्यादा है, ठीक है, 1 प्लॉट है, आप रहने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अगर 1 से 2 प्लॉट है, 3 प्लॉट है, 4 प्लॉट है, तो उसमें से मंदिर के लिए दान दे दो, गौशाला के लिए दान दे दो, वैष्णव ब्राह्मण के रहने के लिए दान दे दो। लेकिन भूमि दान भी बहुत बड़ा महत्व रखता है दान के बारे में। उसके बाद तिल का दान, ठीक है, तिल का दान हम लोग करते हैं ना, तर्पण किससे करते हैं? पितरों का। बिना तिल का तो पितरों का भी तर्पण नहीं होता। तो तिल का दान भी बहुत महत्व रखता है। घी के बिना हम ज्योतिबत्ती नहीं कर सकते, ठीक है। वस्त्र, अन्न, गुड़, सोना और नमक, ये सब क्या है? 10 प्रकार के दान में आते हैं। क्या क्या दान है 10 प्रकार के दान? बताओ बच्चों। गो, भूमि, तिल, घी, वस्त्र, अन्न, गुड़, सोना और नमक। नमक के बिना तो कोई भी मतलब हम खा ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते कोई भी अन्न बिना नमक का, तो वो बेस्वाद है। तो नमक तो बहुत जरूरी होता है। तो ये सब दान देने से जो वैतरणी नदी होती है उसको हम पार करते हैं। कहते हैं कि गोदान करो, मरने के बाद तुम्हें वैतरणी नदी है, गाय से पार कराएगी। तो जो वैतरणी नदी पार करना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है मृत्यु के बाद में, तो उसको गोदान किया जाता है। कहते हैं जिसने गोदान किया है उसको स्वयं, जो गाय होती है वो स्वयं आती है उसको ले जाने के लिए, और अपनी पीठ पर बैठा के वो वैतरणी नदी को पार करते हैं। वैतरणी नदी क्या है? वैतरणी नदी एक तरह की नदी है, और उस नदी में पीठ, मांस और जितने सड़े गले जितने जीव जंतु होते हैं वो, जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो, जितने दुनिया का गंध है वो सारा गंध उस नदी में होता है। और उस नदी को हमें डूब के पार करना पड़ता है, और काफी योजन दूर है, वो छोटा सा नहीं है, वो काफी योजन दूर है। और उसमें ही आप डूबते हो उतरते हो, डूबते हो उतरते हो, और उसको पार करना पड़ता है। बहुत कठिनाई होती है उसके अंदर। अगर जिसने दान किया है तो बहुत इजीली वो नाव में बैठ के पार करता है, उसको वो दुख तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। तो ये 10 प्रकार के दान है, और 8 प्रकार के महादान है। दान के ऊपर भी महादान है। तो इसमें आता है आपका तिल, लोहा, स्वर्ण यानी सोना, कपास, नमक और 7 प्रकार के अन्न, ठीक है, भूमि और गाय। ये पाप शुद्धि के लिए पवित्रता में सबसे उत्तम है। अगर किसी ने बहुत भयंकर भी पाप किया है और उसने इन सब चीजों का दान किया है, तो समझो कि उसका पाप नष्ट हो गया, ठीक है। भोगना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि आपने पाप किया तो उससे आपको चलो छुट्टी मिल जाए, लेकिन वो कम में टल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बहुत भयंकर बुखार होने वाला है, आपको डायरिया होने वाला है, कौन कौन सी बीमारी होती है बुखार की, अगर वो होने वाला है तो एक हल्के से बुखार में आएगा, 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, लेकिन वो पाप कम हो जाता है, ठीक है। और 8 प्रकार के पददान होते हैं, जिसमें आता है छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ। ये सभी दान शुद्ध वैष्णव को ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उठा के किसी को कमंडल दे दिया और वो ले जाके और जाके सोच कर किया है। उसी कमंडल जो होता है ना कि उसी कमंडल पर जाके उसने मद्यपान कर लिया। तो इसीलिए अगर हम किसी को कोई भी दान देते हैं तो सुपात्र को दान देना चाहिए, जो उसके अनुकूल है। आपका दान कहाँ जा रहा है ये हमें समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये सभी दान शुद्ध वैष्णव को देना चाहिए। और तिल पत्र, तिल रखने वाला पात्र, घी रखने का पात्र, शैया यानी कि बेड, आसन वगैरह, घोड़ा, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, ठीक है। और जो ये सभी दान देता है वह सब नरक रूपी गर्त में कभी नहीं आता, उसका दोबारा से पूर्ण जन्म नहीं होता। अगर उसने जन्म ले लिया, दान पुण्य कर लिया, इसका मतलब कि उसका पाप धीरे धीरे कम होने लगा है और उसके पुण्य बढ़ने लगे हैं, और उसका दोबारा जन्म नहीं होता। जो मनुष्य स्वयं कुछ दान देता है तो परलोक में वह सब उससे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे वो सब कुछ रखा मिलता है। जैसे हमने कुछ दान दिया, जैसे हमने किसी को कोई दान दे दिया, ठीक है, क्या दान दिया? माता जी बताइए आप क्या दान देना चाहेंगे? अनाज हमने दान दिया, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि जब हमारी मृत्यु होती है तो उसके बाद फिर हमें हम दूध लेके जाते हैं, रास्ते में हमें भूख लगती है, प्यास लगती है। अगर हमने किसी को दिया ही नहीं, कभी हमने किसी को कुछ भूखे को खिलाया ही नहीं, तो रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, बहुत तेज धूप है, ठीक है, भले दोपहर और धूप तेज है, आपको यहाँ से रिक्शा नहीं मिला, ठीक है, आपको यहाँ से जहांगीरपुरी जानी है, जहांगीरपुरी जाना है और आपको पैदल जाना है। रास्ते में कोई छाया नहीं है, कोई पानी वाला नहीं है, कोई नहीं है,
आपको यहाँ से पैदल जाना है, दोपहर को आपको प्यास लगी, आपको धूप बहुत तेज लग रही है, आप क्या करोगे? रास्ते में तो कोई है ही नहीं, आप किससे मांगोगे? माता जी, बच्चे, ठीक है, आप किससे मांगोगे? तो इसीलिए अगर आपने किसी को कुछ खिलाया है, कुछ पिलाया है, तो रास्ते में आपको खिलाने वाले मिल जाएंगे, आप उसे लेके पी सकते हो। अगर पानी वाला तो बोलोगे ना, घड़े में, कई लोग घड़े में पानी रखते हैं पीने के लिए, आपको प्यास लगी, आपने निकाला और पी लिया। उसने पानी रखा किस लिए? कि जिसको प्यास लगेगी वो पिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो अन्न दान देता है, जल दान देता है, तो उसको रास्ते में रखा हुआ मिलता है, आराम से आप खाते पीते हुए आप लोग जाते हो, ठीक है। नहीं तो बहुत कष्ट होता है। आप लोगों ने शायद नरक निवारण की कथा सुनी थी ना, सुनाया था ना कि जब हम रास्ते में जब जाते हैं तो हमें क्या क्या उसको सहना पड़ता है और क्या क्या परेशानी होती है। तो ये सब चीजों से हम लोग दान देने से बच जाते हैं, ठीक है। और वो सब चीजें हमें जहाँ जरूरत है वहाँ मिलता है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, हम किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी को परेशानी है या कुछ है, हमने उसको कुछ मदद कर दिया, पैसे से कर दिया, अन्न से कर दिया। जब वो परेशानी हमारे ऊपर आती है तो बिना मांगे वो लेकर आता है कि उसने हम पे मदद किया था, हमारे टाइम पे किया था, उसको परेशानी हुई है, वो अपने आप लेकर आता है। वो आपको कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? आपने तो उसको मांगा नहीं, अपनी परेशानी आपको बताया नहीं, फिर भी उसको दिख गया कि आपको परेशानी। तो अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे लिए प्रभु खड़े होते हैं। और कभी ये उम्मीद मत कीजिए कि मैंने इसको दान दिया है या मैंने इसको कुछ मदद किया है या कुछ किया है तो बदले में वो मुझे करे। उससे उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए जिसको आपने दिया है। उम्मीद आपको प्रभु की रखनी चाहिए, भगवान कृष्ण की रखनी चाहिए कि मैंने कृष्ण के लिए दिया है। इसीलिए हम लोग इस मंदिर में दान पुण्य करते हैं, प्रसाद वगैरह बनाते हैं, क्योंकि हम कृष्ण के लिए बनाते हैं, हम किसी के लिए नहीं बनाते ना, हम अपने लिए बनाते हैं। हम कृष्ण को भोग लगाते हैं, कृष्ण जो अर्पण, कृष्ण को जो हम अर्पण कर देते हैं तो कृष्ण को हमें प्रसाद रूप में देते हैं। उसके बाद हम हर किसी को देते हैं तो वो ना हम दे रहे ना वो ले रहा है, कृष्ण ले रहे हैं और कृष्ण ही दे रहे हैं। तो उसका जो भी निर्णय होता है वो कृष्ण के अनुसार होता है, उसमें हमारा कर्म बंधन कुछ भी नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, अगर हमने किसी को दिया तो वापस हमें लेने के लिए इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। जैसे कि कई लोग भंडारा करते हैं, आप लोगों ने देखा ना, कई लोग भंडारा करते हैं और कन्याओं की शादी कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो उनको लेने के लिए वापस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया है उनके लिए। इसमें बीच में हमें क्या करना चाहिए? बीच में हमें भगवान को माध्यम बनाना चाहिए। भगवान के माध्यम से अगर हम करते हैं तो हमारा कोई भी कर्म बंधन नहीं होता। कहते हैं ना शास्त्रों में कि ना तो आप पाप करो और ना ही आप पुण्य करो। अगर पाप करोगे तो भी आप कर्म बंधन में बनोगे और उस पाप को भोगने के लिए फिर वापस हमें पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। और अगर हम पुण्य करते हैं तो भी उसको भोगने के लिए हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई 5 स्टार होटल में जाता है खाना खाने के लिए, वो कब तक खाना खाएगा? कब तक खाना खा सकता है? जब तक उसका जेब गर्म है, जब तक उसके जेब में नोट है, ठीक है ना। अगर उसको कितने भी दोबारा भूख लगे, अगर जेब में नोट नहीं है तो क्या होटल वाले उसको खाना देते हैं? बेटा वो क्या करता है, जो वहाँ पे गार्ड खड़ा होता है, क्या करता है, जब जेब में नोट नहीं है तो आप इतने बड़े महंगे होटल में क्यों आए? आप जाके पटरी वाले से खा लो, ठीक है ना, ठेली वाले से खा लो, इतने महंगे होटल में क्यों आए? और वो बाहर भगा देता है। तो ऐसे अगर हमारा पुण्य ज्यादा हो जाता है तो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। और हम कब तक रहते हैं? जब तक हमारा पुण्य है, ठीक है। जैसे पुण्य खत्म होता है, इंद्र लात मार के नीचे हमें फेंक देते हैं वापस की, जाओ दोबारा से कमाओ और फिर दोबारा से आना। और हम जब यहाँ आते तो क्या करते हैं? बहुत मस्ती करते हैं कि जितनी दुनिया की सुख है वो सब हम ही ले रहे, किसी के लिए भी ना छोड़े, ठीक है ना। तो क्या हम यहाँ पे सुख के लिए आए? हम यहाँ सुख के लिए आए कि हमको किसको मतलब 24 घंटे, अगर कोई ऐसा यहाँ पे है जिसको 24 घंटे सुख मिला हो, सुबह से शाम तक उसको खुशियां ही खुशियां मिल रही हो, ऐसा कोई है? हाथ खड़ा कीजिए। अगर एक पल में हमें खुशी मिलती है, ठीक है ना। अब खुशी के मान लो कि हमारे बेटे के ना 80 नंबर आए, हमें बहुत खुशी हो गई। जैसे हम बेटे से पूछेंगे तेरे दोस्त की कितनी आई, वो बोलेंगे उसमें 90 आई, तो वो बोलेगा अच्छा 10 तरह कब क्यों आया? खुशी यही लायक हो गई ना। क्यों? क्योंकि इसके दोस्त के 10% नंबर ज्यादा है, उसके कम है। लेकिन 80 में हम तो अभी खुश थे, 90 में हम उदास क्यों हो गए? क्योंकि हमारे हिस्से का किसी और को मिल गया, इसलिए हम दुखी हो गए। तो इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो 24 घंटे, पूरी दुनिया की बात तो छोड़े, हम 24 घंटे या 1 घंटे भी हम खुशी में हम व्यतीत करते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है
जो खुशी ही चाहे और दुख ही चाहे। यहाँ पे भगवान ने हमें दुखालय में भेजा है। ये दुखालय है, जैसे कि हम शमशान घाट में जाते हैं, ठीक है ना, जाते हैं ना भाई, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो गुजारा है नहीं। ये तो हमारे जो जिंदगी का वो सत्य है। तो शमशान घाट पर जाके क्या हम ढोल बजाते हैं और डीजे पर डांस करते हैं, करते हैं क्या? तो फिर जब हमें पता है कि ये दुखालय है, ये मृत्यु लोक है, हम मृत्यु लोक में आए हैं अपने पापों को झेलने के लिए, अपने पापों कष्टों को कम करने के लिए, तो फिर हम डीजे बजा के यहाँ डांस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम डीजे बजा के? तो खुशी क्यों मनाते हैं कि हमारा बेटा हुआ या हमारी शादी है या हमारा ये फंक्शन वो फंक्शन। हमें पता है कि आज हम डीजे में नाच रहे हैं, अगले पल को कुछ पता नहीं। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि शादी हुई, जैसे बेटा घोड़े पे चढ़ा, बेटा खत्म हो गया, या माँ या घर में किसी की डेथ हो गई। तो वो खुशी हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए खुशी है? भगवान ने दुखालय में भेजा है हमें, तो इस चीज को हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि हम इस धरती पे किस लिए आए हैं, ठीक है ना। आए तो हम किसी और चीज के लिए और कल हम किसी और चीज के लिए। यही एग्जाम्पल अगर हम बहुओं के ऊपर देखते हैं तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये जिंदगी का, ये तो हमारी जिंदगी है ना। प्रभु ने हमें भेजा है कि जाओ वहाँ पर भक्ति करो, मेरी सेवा करो और जल्दी से अपना पुण्य बढ़ाओ और दोबारा मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? यहाँ आते मस्ती करते हैं, सारे उल्टे काम हम करते हैं, ठीक है ना, इस भौतिक संसार में, स्मृति लोग में। और फिर कहते हैं कि हम अपने घर ना जाके हम बहुओं के घर चले गए। तो ऐसे ही जब बहुएं घर में आती है तो हमारी पूरी उम्मीद होती है कि वो संस्कारी आएगी, आज्ञाकारी आएगी, समझदार आएगी, घर को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब उल्टा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मन दुखी होता है ना। तो ऐसे तो हमारे भगवान भी दुखी होते हैं। कृष्ण आपको गीता में उपदेश दे रहे, पुराणों में आपको सब कुछ लिखा हुआ डिटेल में, उसके बाद में हम पढ़ने के बाद भी अगर हम मूर्खता करते हैं तो फिर भगवान क्या बोलेंगे? तो हम बच्चों को बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, ठीक है ना, बच्चा शैतान नहीं समझ रहा। हम लास्ट में क्या बोलते हैं? कोई ना कोई बोलता है ना कि चलो छोड़ो इसको, जैसा ये कर रहा है करने दो, जब इसमें बीतेगी तो पता चलेगा। तो भगवान भी तो हमें ऐसे बोलते हैं ना, इसको समझा रहा हूँ सारा, इसको मैंने सारा मेनू कार्ड दे रखा है। शादी में, शादी अगर होती है तो कार्ड में हम पूरा डिटेल लिखवाते हैं, पूरा खानदान का नाम लिखवाते हैं ना। अगर कोई फंक्शन हो तो उसको हम पूरा डिटेल में नाम लिखवाते हैं। तो ऐसे ही तो भगवान ने हमें जब यहाँ भेजा है तो पूरा डिटेल में उसमें सारा नियम लिखा हुआ है, ठीक है ना। पूरा हमारा खानदान लिखा हुआ है, पूरा खानदान है हमारा, ठीक है ना। भगवान से कैसे हम लोग उत्पन्न हुए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, हमें सब पता है, हमारे खानदान के बारे में सब पता है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं और हम बोलते हैं ये तो पुरानी कहानियाँ है, ये तो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, हमें इससे क्या, हमें तो जो सामने दिख रहा है बस हम उसी को सच मानेंगे। तो क्या ऐसा सही है? शादी में आपने किसी को बुलाया और उसने बोला कि नहीं नहीं हम इनको किसी को भी नहीं जानते, हम तो बस शादी में आए और खूब उद्दम मचाएंगे, तो आप लोग क्या करोगे? उसको उठा के बाहर फेंक दोगे ना, ये कौन आ गया। तो भगवान भी तो ऐसे हैं, भगवान भी तो हमें हर कुछ सिखाते हैं, हर कुछ कहते हैं, समझाते हैं, उसके बाद भी हम लोग नहीं सुनते। तो इसीलिए दान का बड़ा महत्व है। दान के ऊपर हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि दान क्या देने से और क्या होता है। जैसे हमने गाय दान किया, जो दूध है ना, दूध अमृत के समान है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें पोषण देता है। तो अगर दूध वाली गाय अगर हम किसी ब्राह्मण या वैष्णव को देते हैं तो वो हमें गोदान के बराबर हमें फल मिलता है और वो हमें मोक्ष को दिलाता है, ठीक है ना। अगर गोदान करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तिल आदि 8 प्रकार के जो दान है, अगर वो प्राणी दान करता है तो गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। गंधर्व लोक में क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं। जैसे आज हम लोग क्लब में जाते हैं, डांस करते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, जितना आपको मदिरा पान पीना है, जितने आपको उल्टे काम करते हैं, जितनी आप खुशियाँ बटोरना चाहते हो, क्लब में इसीलिए जाते हैं ना हम लोग, या फिल्म देखने इसीलिए जाते हैं कि 3 घंटे हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है ना। हम पूरी दुनिया को भूल जाएंगे और 3 घंटे में हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं सिर्फ यही हमें याद रहता है, और 2 घंटे बाहर आकर भी हम वही चर्चा करते हैं कि हीरो ने ऐसा किया, हीरोइन ने ऐसा किया। यही होता है ना, ऐसे गंधर्व लोक में होता है। वो लोग नाच गाना और सारा एंजॉयमेंट करते हैं, तो वो गंधर्व लोक को प्राप्त होते हैं, वहाँ पर वो निवास करते हैं। यमलोक या मार्ग अत्यंत भीषण तपता रहता है अगर हमने छाता दान किया, क्योंकि हमें पता है सारे नल कैसे है ना, सारे नल, कोई नीचे से तप रहा है, कोई ऊपर से तप रहा है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे मतलब प्यास लगी, वहाँ कुछ नहीं है,
तो अगर हमने छाता दान किया है किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को, तो हमें वहाँ पे छाया मिलती है। अगर आपने पेड़ पौधे लगवाए हैं तो कहीं हमें बैठने के लिए पेड़ पौधे की छाया मिलेगी। हमने जो किया हमें वही तो मिलेगा ना। हमने जैसे अपने बच्चों को संस्कार दिए, बच्चे वैसे ही हमारा बिहेव करता है। हमने संस्कार नहीं दिए तो क्या होता है, वो सिर्फ अपने लिए जीता है, आपके लिए नहीं जीता है। फिर आप लोग क्या बोलते हो कि हमें नहीं कर रहा है, हमने तो नहीं सिखाया ना। तो ऐसे ही अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, किसी को कुछ दान पुण्य करते हैं, तो वो चीज़ हमें मिलती है। खाना खिलाया तो हमें भोजन मिला, पेड़ पौधे लगाए तो छाया मिली है। अगर हमने छाता दान किया है तो हमें छाता मिलेगा छाया के लिए। अब दोपहर को धूप हो रही है बहुत तेज, ठीक है ना, आपको धूप लगा, क्या करते हो, छाता लेके जाते हो। बारिश आ रही है, ठीक है ना, वज्रपात होते हैं, काफ़ी शीतलहर चलती है जब हमारे वहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे बचाव करते हैं ना। तो वो सब चीज़ें हमें, अगर हम यहाँ पे दान देते हैं तो हमें वहाँ पे परलोक में मिलता है, ठीक है। तो दान का बहुत महत्व है। अगर हमने किसी मनुष्य को जूता चप्पल का दान दिया तो 80 पत्र वन नमक नर्क में वो घोड़े के ऊपर सवारी करता है, ठीक है। अगर आपने किसी को जूता चप्पल दिया है तो जो 80 पत्र नर्क है वो नीचे से भी तपता है और ऊपर से भी तपता है। ऊपर से 10 सूर्य उसको तपाते हैं और नीचे से जैसे होता है ना, तांबे का पत्र होता है, तांबे का पात्र होता है, और नीचे हमने आग लगा दी तो कैसा हो जाता है, वो लाल हो जाता है। उसके ऊपर यमदूत हम लोगों को लेकर जाते हैं, ठीक है। नीचे जो पैर जलता है वो उछलता है, जैसे उछलता है ना पूरी, जब हम चलते हैं तो कैसे पूरी उछलती है गरम गरम तेल में, ऐसे हम लोग उछलते हैं, ठीक है। ऊपर से भी गरम और नीचे से भी गरम। तो अगर हमने जूता चप्पल किसी को दान दिया है, किसी वैष्णव को, किसी ब्राह्मण को, किसी सुपात्र को, तो वो हमें घोड़ा मिलता है। वहाँ पे हम घोड़े पे आराम से बैठ के जा रहे हैं, घोड़े का पैर जले तो जले, हमारा तो बच रहा है ना। तो वो दान हमें उस रूप में मिलता है। अगर हम इससे पीछे पीढ़ी में जाए तो ये सब चीज़ों का बड़ा महत्व, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो पीछे दादा परदादा, उन लोगों को ये सब चीज़ों का बहुत पता था। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनको कुछ नहीं पता। हम लोग को फिर भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन नई जनरेशन अगर हम इनको नहीं देंगे तो उनको कुछ नहीं पता। उनको यह पता है कि ये चीज़ मेरी है और मेरे पास रहेगी। आपस में भाई बहनों में ऐसे गुस्सा होती है कि तूने मेरी चीज़ ले कैसे ली। और इससे पहले वाले जनरेशन में आप चले जाओ तो भाई भाई को क्या बोलते हैं कि ये मेरा है, तेरे को पसंद है तू ले ले, ठीक है, या तू इसको पहन ले। ऐसा होता था ना पहले भाई भाई में, बहनों में, तुझे ये सूट पसंद है तू ये पहन ले। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो कि कितनी लड़ाइयाँ होती है कि तूने मेरी चीज़ कैसे ले ली। तो प्रैक्टिकल चल रहा है ना जो हमारे सामने। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को सेक्रीफाइस करना नहीं सिखा रहे, दान पुण्य नहीं करना सिखा रहे। कि अगर आपकी कोई चीज़ फेवरेट है, आपको पसंद है, अगर किसी को पसंद आ रही है तो आप उसको दे दो। क्या पता इससे भी अच्छा वो आपको खरीद के दे दे, या उसको मिले तो वो आपको दे दे कि इसने मुझे दिया तो मैं इसको दे देता हूँ। होता है ना ऐसा। तो इसीलिए अगर हमने किसी को जूते चप्पल का दान दिया है तो वो हमें मिलता है। अगर हमने किसी को कमंडल दान में दिया, होता था ना पहले ये ऋषि मुनि होते थे, हमको कमंडल हो, हमको कमंडल में जल, और जल से तो जब श्राप दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो ऋषि मुनि को पहले यही होता था, कमंडल होता था। आज भी होता है मंदिरों में, लेकिन आजकल के जो पंडित वगैरह है वो कहाँ कमंडल, ठीक है ना। तो कमंडल कहने का मतलब हो कि जल पात्र। आजकल मयूर जग चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बोतल है आपका, तो वो सब उसी में आता है, ठीक है ना। जल पात्र जो है अगर आप उसको दान देते हैं तो परलोक में आप सुख पूर्वक रहेंगे। आपको जल आराम से मिलेगा, ठंडा ठंडा। गर्मी लगते तो कहते हैं ठंडा पानी देने चला गिलास, है ना, गला सूख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें कौन सा ठंडा कोई पानी दे रहा है, पानी ही नहीं मिलता, ठंडा तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हमने ऐसा किया है, जैसे अभी गंगा दशहरा था, गंगा दशहरा में बहुत सारे लोग किसी को कलश दान देते हैं, तो इसको मयूर जल दान देते हैं, मतलब किसी को पंखा दान दे रहे हैं, तो इस टाइप से दान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं वो मिले, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी को वस्त्र दान देते हैं तो यमदूत के प्राणी उसको कष्टपूर्वक खींच के नहीं ले जाते हैं। हमने किसी को कपड़ा पूरा दान दिया है तो उसको यमदूत खींच के ले जाते हैं ना, जब आत्मा को खींचते हैं शरीर से तो बहुत बलपूर्वक खींचते हैं और बहुत कष्ट होता है। कहते हैं मृत्यु के समय अगर एक बिच्छू किसी को डंक मारा है, किसको मारा है बिच्छू ने डंक नहीं, जिसको मारा है ना उसको पता होगा उसकी पीड़ा, उसका दर्द कितना होता है।
अगर एक साथ 40,000 बिच्छू डंक मारे तो कितना दर्द होगा, आप महसूस कीजिए कितना दर्द होगा। इतना दर्द मृत्यु के समय होता है मनुष्य को। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा किसी की आंख निकल जाती है, किसी की जीभ निकल जाती है, किसी का मल मूत्र त्याग देता है, मतलब इतनी विडंबना होती है और गला रूंध जाता है, ठीक है। वो गला तो बोल नहीं सकता, ना अपने रिश्तेदारों को याद कर सकता है, ना अपने बच्चों को याद कर सकता है। तो उस टाइम की जो पीड़ा होती है, अगर हमने ये दान दिया है, वस्त्र वगैरह दान दिया है, तो यमदूत उसको बलपूर्वक नहीं ले जाते। आपने देखा होगा कि जितने भी भक्त वगैरह होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनकी आराम से मृत्यु होती है, पता नहीं चलता कि मरेगी कितने। अब कई लोग अपने समाज में चेहरा देखा होगा, आज बेटा डरावना कि अपने भूत खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब भाव कैसे आता है, कहीं ना कहीं उनके अपने कर्म है, जो ऋषि मुनियों के अपने कर्म है। पता ही नहीं चलता कि आराम से लेते हुए, उनको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, और इतने हम सम्मान में उनको लेके जाते हैं। और समाज में ऐसा होता है कि अभी मरा 1 घंटे पहले जल्दी से उठा के लेके जाओ, 4 लोग बोल के देते हैं, अरे जल्दी उठाओ इसको, जल्दी शमशान घाट लेके जाओ, दिन छुप जाएगा, है ना, सूर्य छुप जाएगा, जल्दी उठाओ इसको, नहीं तो पूरी रात रखना पड़ेगा। एक इंसान पूरी जिंदगी आपके साथ में रह रहा है, लेकिन अगर आप 1 घंटा उसको अपने घर में रख लो या 1 रात रख लो, वो आपके बस की बात नहीं है, इतना उससे डर लगता है। तो इसीलिए हम अगर दान करते हैं तो इन सब चीज़ों से हमारा डर और भय निकल जाता है। अगर हम तिल का दान करते हैं तो हमारा मन, वाणी और शरीर, ये तीनों ही पापों से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। क्या दान करते हैं, तिल है मन और वाणी और शरीर, ठीक है ना। अगर हमने अपने शब्दों से किसी को हमने आहत किया है, परेशान किया, या मन से हमने किसी के बारे में गलत सुन लिया, सोच लिया, या शरीर से हमने किसी का नुकसान कर दिया, तो ये सब चीजें हमारी तत्काल ही नष्ट हो जाती है। अगर तिल कहाँ से आया, तिल का महत्व हम लोग बहुत सुनते हैं कि हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, को तिल चाहिए, कोई पूजा कर रहे हैं या देवी की पूजा कर रहे हैं, किसी देव की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें तिल का बड़ा महत्व है। ये तिल कहाँ से आया, ये तिल भगवान के पसीने से आया। ये भगवान का जो पसीना है ना, ये जब जमीन पे गिरा तो तिल के रूप में उत्पन्न हुआ। जब वराह भगवान पृथ्वी को उसमें समुद्र से निकालने के लिए गए थे, तो जब वो समुद्र को लेकर उसको पृथ्वी को लेकर आए समुद्र के अंदर से, ठीक है ना। वराह भगवान जब समुद्र के अंदर पृथ्वी को लेने गया, तो जब वो ऊपर लेकर आए थे तो भाई पृथ्वी बहुत बड़ी है, वो थक गए, तो उनके शरीर से पसीना निकला, तो जो पसीना निकला वो जो पृथ्वी पे गिरा वो तिल के रूप में उत्पन्न हुआ। तो आपने देखा होगा तिल ऊपर से काला काला होता है, अंदर जो मतलब कोई सफेद होता है, कोई काला होता है, ठीक है ना। तो ये भगवान के पसीने का है, इसलिए तिल का बहुत महत्व है, सभी को पसंद है ये तिल। अगर किसी भी पूजा पाठ में यूज नहीं करोगे तो पूजा पाठ सफल नहीं होती, क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए तिल का दान बहुत महत्व रखता है। और घी का पात्र, घी रखने का जो बर्तन होता है, अगर वो दान देते हैं तो आप शिवलोक में जाते हैं, मतलब आप कैलाश जाते हैं, कैलाश पर्वत में ना शिव जी, वहाँ आप लोग जाते हैं। अगर हम किसी को बेड, किसी को सैया दान करते हैं तो मनुष्य स्वर्ग लोक में रहता है और नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त होके अप्सराओं के साथ विहार करता है। जैसे हम पार्क में जाते हैं ना घूमने के लिए अपनी फैमिली को लेके, चलो आज पार्क में घूम कर आते हैं, तो ऐसे वो अप्सराओं के साथ में स्वर्ग में घूमता है, ठीक है। और वो विमान पे बैठ के 60,000 साल तक वहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है ना, 60,000 साल तक। उसके बाद जब पुण्य खत्म होता है वापिस नीचे। तो हमें क्या चाहिए, पुण्य चाहिए या पाप चाहिए, पुण्य चाहिए, उसको फिर वापिस आना है ना। ये तो वही हो गया कि चलो आज होटल में खाना खाते, ठीक है ना। हाँ जी प्रभु जी, नहीं ठीक है ना, आज हम होटल में खाना खाने आज जेब में कितना है, 1000 रुपये जेब में है, और हम बड़े होटल में चल रहे हैं आज खाना खाने। आज हम बड़े कहाँ बनाएंगे, 5 स्टार होटल में, और जेब में है 1000 रुपये, और वहाँ खर्च होना है 10,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, वहाँ जाने के लिए हम अगले साल का इंतजार करेंगे कि अगले साल जब 10,000 हो जाएंगे तब उस वाले होटल में चलेंगे, अभी तो चलो और बाहर बैठे बैठे खाकर आते, यही है ना। तो ऐसे अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें अपने पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। हमें पता है कि जाके 10,000 खर्च होना है उस होटल में जाके, तो हम वहाँ जाएंगे तो हमारी समझदारी भी बढ़ता है ना।
जब हमें पता है कि हमारे पैसे सारे खर्च हो जाते हैं वहाँ जाके, तो हम जाएंगे क्यों? हम घर पे वो चीज़ क्यों नहीं बनाएंगे? हम यूट्यूब से बनाएंगे ना घर पे, कि वही खाना अगर हम घर पे बना लेते हैं तो हमारे पैसे भी बचे, समय भी बचा और फैमिली भी खुश हो गई और ज़्यादा भी बना। तो ऐसे ही अगर हमें पाप और पुण्य ना कमा के अगर ये सब चीज़ें हम भगवान के लिए करें तो, है ना? अगर हम कुछ दान भी देते हैं तो हम ये ना सोचें कि हम दान हम दे रहे और इसको दे रहे, किसी और को दे रहे हैं, ये ना सोच के कि ये हमारी चीज़ नहीं है, भगवान की चीज़ है और भगवान के भक्तों को दे दिया। तो उस बीच में आप नहीं आए, जो मैं, ये जो अहंकार, जो अहम है ना, ये नहीं आता कि मैंने दिया, मैंने तुम्हें दिया दान, मेरे दान से तुम्हारा घर चल रहा है, वो अहंकार नहीं आएगा और हम कर्म बंधन में नहीं बनेंगे। अगर हमने अहंकार किया तो जो हमने दान दिया उसका पुण्य कम मिला और उसका कर्म ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना? अगर ये भगवान की चीज़ ज़्यादा हमने भगवान को अर्पण कर दिया तो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना? तो इसीलिए जब भगवान की सारी चीज़ें भगवान ने हमें दिया तो हमने भगवान को दे दिया, तो हमारा तो कुछ नहीं, तो कोई कर्म बंधन नहीं बना। और हम भगवान बोलते हैं ठीक है तूने मेरे लिए किया है ना, तूने मेरे लिए किया है तो ठीक है तू मेरे पास आ, ठीक है, यही होता है ना। तो इसीलिए हमें दान देना चाहिए। ऐसी एक स्टोरी आती है कि युधिष्ठिर महाराज उन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ करने के बाद उन्होंने बहुत सारे दान पुण्य किए थे, बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाए थे, ऋषि मुनि को बुलाए और उन्होंने अश्वमेध किया था ना, जब वो क्या बोलते हैं महाभारत को जीत लिया था, उसके बाद अश्वमेध करके उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, सभी को कुछ दिया। तो कृष्ण जब आए तो वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे, होता है ना जब हम कोई अच्छा काम करते तो बड़े चौड़े हो जाते हैं, थोड़ा अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है ना। और जब सामने कोई बड़ा भी आ रहा हो तो थोड़ा सा मतलब हम लोग रूडली बात करते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया, मैं तो इतना बड़ा काम कर लिया। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा अहंकार हो गया, तो जब कृष्ण आए तो कृष्ण के सामने वो कुछ बड़ी बातें करने लगे, तो कृष्ण चुप खड़े थे। तो जब उन्होंने बोला युधिष्ठिर महाराज ने कि मैंने तो आज ये दान किया, वो दान किया, मैंने इसको प्रसन्न कर लिया, उसको प्रसन्न कर लिया, तो कृष्ण बोले कि ऐसी बात नहीं, तुमसे बड़ा भी कोई एक दानी है। तो कह रहा ठीक है कौन दानी लाओ मेरे सामने। हम लोग चैलेंज करते हैं ना कि ये काम मेरे को आता है, अगर मेरे से अच्छा कोई करता तो दिखाओ कौन अच्छा करता है, तो हम लोग बोलते हैं ना। तो इसीलिए जब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को बोला कि दिखाओ बताओ कौन है जो मेरे से भी बड़ा दानी है, तो कृष्ण बोला ठीक है कल बताओ। तो जो युधिष्ठिर महाराज ने जब दरबार लगाया अपना, तो उस दिन दूसरे दिन एक ऋषि आया और ऋषि ने बोला कि ना मुझे बहुत बड़ा यज्ञ करना है और मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, चंदन की लकड़ी से ही मैं यज्ञ करूँगा, तो कृपा करके महाराज जी मेरे लिए चंदन की लकड़ी का व्यवस्था करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने सारे मंत्रियों से सेवकों से बोला कि ठीक है जितने भी नगर में राज्य में चंदन की लकड़ी है सबको इकट्ठा करो और इन ऋषि महाराज को दे दो। लेकिन विडम्बना ये थी कि उस टाइम पे बरसात का मौसम था, ठीक है ना, जितने भी गए मंत्री वगैरह गए सब खाली हाथ लौट के आए। क्यों? क्योंकि बरसात के टाइम पे सारी लकड़ी गीली थी, कोई भी यज्ञ करने की लायक नहीं थी। तो सबने खाली हाथ आके महाराज जी से बोला कि महाराज जी एक भी हमें लकड़ी नहीं मिली यज्ञ के लिए, सारी लकड़ियाँ गीली है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जो हमारा यज्ञशाला उसमें देखो उसमें रखा हो तो वो दे दो। तो यज्ञशाला भी उन्होंने अश्वमेध का भी यज्ञ किया था, तो सारे यज्ञशाला में लकड़ियाँ खत्म थी, कहीं कोई चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तो महाराज ने हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है, कि ऋषि महाराज जी मैं आपके लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकता कि आजकल तो बरसात का मौसम है। तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। तो जब ऋषि मुनि जाने लगे तो कृष्ण ने बोला कि रुको, एक और दानी है जो आपका दान पूरा कर सकता है। तो ऋषि महाराज ने बोला कि कौन है? तो उन्होंने बोला कि आप कर्ण के पास जाओ, कर्ण से याचना करो, जैसे आपने युधिष्ठिर महाराज से याचना की है ऐसी कर्ण महाराज से याचना करो, हो सकता है कि वो आपकी मदद करे। तो वो कर्ण के पास गए। तो कर्ण महाराज उन्होंने बोला कि मुझे यज्ञ करना है और मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। तो उन्होंने भी वही किया जो युधिष्ठिर महाराज ने किया। उन्होंने भी नगर में सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। तो सबने बोला कि कर्ण महाराज जी आज लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो कर्ण ने बोला कि ठीक है, अपने जितने मंत्री थे, जितने उनके वो थे सेना वगैरह, उन्होंने बोला और अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है हमारा जो महल है और जो हमारे सैया है, तो सैया कक्ष जो होता है सोने का, कि उसमें तो हमारे सारे चंदन का ही है ना, चंदन की हमारा बेड है, चंदन की लकड़ी है, चंदन का सब कुछ सजा हुआ। क्योंकि राजा महाराजाओं का पहले यही होता था,
सब कुछ चंदन का या सोने का या और हीरे जड़े हुए होते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जितने भी बेड वगैरह हैं, कुर्सियां हैं, सब कुछ है, जितने भी चंदन की है वो सब उठा के आओ, सबको तोड़ ताड़ के लेकर आओ और महाराज जी को उसको दान के रूप में दो, क्योंकि मेरे दरवाजे से आज तक कोई भी याचक खाली हाथ नहीं गया। ये कर्ण का संकल्प था। कर्ण हर दिन रोज डेली दो शेर या 2 मन के करीब वो रोज सोना दान करता था और उससे दुगना दूसरे दिन उसके पास आ भी जाता था। इसमें एक कहानी भी तो है, कृष्ण की भी तो कहानी है कि कृष्ण भी रोज डेली 2 मन सोना दान करते थे। कहाँ से आता था वो? उनके पास एक पारस मणि थी, जिसकी वजह से रोज डेली वो मणि 2 मणि या 10 मन के करीब वो सोना दान देती थी मणि को। तो कर्ण ने अपना सारा जितना भी था उनके पास चांदी का लकड़ी वगैरह उन्होंने उसको ऋषि को दे दिया। तो फिर कृष्ण ने बोला कि देखो युधिष्ठिर महाराज, आपसे भी बड़ा कोई दानी है जो उस याचक का दान पूरा कर पाया। तो इससे फिर समझ में आ गया कि हाँ, मेरे से भी बड़ा कोई है। तो इसी तरीके से फिर हमें दान वगैरह देना चाहिए। कोई याचक अगर मांगने आ रहा है, अगर हमारे पास नहीं है या हमारे सामर्थ्य में नहीं है, फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर हमारे आसपास में कोई जानने वाला है या हमारी जरूरत की चीज़ है, उसको बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, तो ठीक है, अपनी चीज़ भी आप उसको दे दो। अगर कर्ण महाराज भी ये सोचते कि मैं बेड पर काम दूंगा, मुझे नीचे सोना पड़ेगा, सारा मेरा ले जाएंगे और ये लकड़ी भिजवा देंगे, तो वो भी ऐसे करते जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया। लेकिन उनका संकल्प था। इसीलिए आज भी हम लोग बोलते हैं कि आया बड़ा कर्ण बन, दान में कर्ण बढ़ रहा है, दान देने में लगा हुआ। तो आज भी हम उसका नाम लेते हैं कि कर्ण बने हुए हैं, दान में कर्ण हो रहे। तो इसीलिए अगर हम कुछ भी करते हैं समाज में तो एक इतिहास बनता है। ठीक है, अगर हमने किसी को पंखा दान किया है तो रास्ते में जो गरम गरम हवाएं लगती है ना, आपका तो वैसे भी पंखा आ गया कि ऐसे मुंह पे रखो तो हवा आती है। अगर बस में या कहीं बैठे हो तो हवा आ जाएगी मुंह पे। तो अगर हमने पंखा दान किया है तो हमें ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, ठीक है ना। या कहीं से जैसे पेड़ पौधे हैं तो हवा चलने लगी, बड़ी ठंडी सुख तो होता है ना, थोड़ा आराम कर ले, विश्राम कर ले पेड़ के नीचे, तो ऐसा हमें सुख मिलता है। अगर हमने किसी वैष्णव को वस्त्र दान दिया है, किसी कपड़ा दान दिया है, ठीक है ना, तो वो वस्त्र के रूप में हमें मिलता है, ठीक है ना। इसमें एक स्टोरी आती है कृष्ण की, कृष्ण और द्रौपदी की, कि जब कृष्ण का हाथ कट गया था, सुदर्शन चक्र जब उन्होंने चलाया तो उनका हाथ यहाँ से कट गया था। तो द्रौपदी वहीं पर खड़ी थी, तो उन्होंने क्या किया, इतनी महंगी साड़ी का पल्ला उन्होंने फाड़ा और कृष्ण के हाथ में बांध दिया। तो कृष्ण ने बोला कि आपकी इतनी महंगी साड़ी आपको दुख नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपसे बड़ी ये मेरी साड़ी नहीं है, साड़ी और भी आ जाएंगी, लेकिन आपका जो खून निकल रहा है ये कीमती है। तो कृष्ण ने बोला था कि आज तुमने मेरी लाज बचाई है, ठीक है ना, खून निकलने से रोका है, कभी मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो जब द्रौपदी के साथ में जब उनका चीरहरण हुआ था तो वो उन्होंने सबको पुकारा। वहाँ पर तो उसके 5 पति भी बैठे हुए थे, ठीक है ना, पूरा सभा बैठा हुआ था, वहाँ पे कौन नहीं था जो उनका अपना था, ठीक है ना। सब के दादा से लेके, गुरु से लेके, भाई से लेके, बंधु से लेके, पति से लेके, सब थे वहाँ पे। लेकिन किसने मदद की? किसी ने भी नहीं करी ना। तो जब हम पे मुसीबत आती है ना तो हम पे कोई मदद नहीं करता। जो हमारे सबसे नियर और डियर है ना, जिसको हम सोचते हैं कि ये हमारे दुख में बहुत काम आएगा, हम इसे बना के रखते हैं, सोचते हैं ना कि मेरा भाई काम आएगा, मेरा साला काम आएगा, मेरा पड़ोसी काम आएगा। लेकिन जब दुख आता है ना तो सबसे पहले ये भाग, ठीक है ना। आप ढूंढोगे ना तो आस पास में कोई नहीं दिखता, तो लगता है कि हम तो अकेले रह गए, हमारे लिए कोई भी नहीं है, हमने तो जिसको ये किया और उसको वो किया, लेकिन हमारे टाइम पे सब भाग गए। सबको अपना सुख पसंद है, कोई नहीं चाहता कि हमारे सुख में कोई खलल डाले या हमारे सुख में कोई उसमें विद्या डाले। हर कोई अपने सुख से सुखी होना चाहता है, किसी के दुख से दुखी नहीं होना चाहते। इसीलिए जितने भी शास्त्र है, जितने भी ग्रंथ है, उसमें लिखा जाता है कि परा दुखा दुखी, यानी दूसरे के दुख से दुखी हो। अपने दुख से तो हर कोई दुखी है, दूसरे के सुख से भी दुखी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि लोग अपने से दुखी इतने नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं, कि मेरा पड़ोसी सुख कैसे है और हम पे दुख कैसे है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करता रहता है कि ये कब परेशान हो और कब मुझे आनंद आए, ठीक है। तो ये सब चीजें भी बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसीलिए हमें जब कृष्ण का उन्होंने हाथ बांधा तो द्रौपदी ने
सबको पुकारा, कोई नहीं आया, और खुद भी अपनी मदद करते रहे। कई बार हम लोग भी करते हैं ना अपनी मदद, कि कोई नहीं करे तो चलो हम अकेले कर देते हैं अपनी मदद। लेकिन जब हमें लगता है कि अब हम हार गए, अब हमसे ये नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, मंदिर में जाके अपने आप को हैंड ओवर कर देते हैं कि कृष्ण अब ये हमारे बस का नहीं है। करते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद भी जब लगता है कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हाथ से बाहर निकल गया, जो बिल्कुल अंतिम छोर पे जो हम हारते हैं ना, तो कृष्ण वहीं से शुरू होते हैं। जब द्रौपदी ने सब कुछ अपना हार दिया कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, खुद भी पकड़ के खड़ी रही, एक हाथ से पुकारी और एक हाथ से पकड़ रखा है। आधा विश्वास है, हम भी यही करते हैं कि भक्ति तो आधी कर रहे हैं कि चलो भगवान ही करेंगे तो हम कर लेंगे, नहीं तो हम कहीं चले जाएंगे, कोई और हेल्प कर देगा, भाई कर देगा, ठीक है ना, या कहीं और कोई हेल्प कर देगा, लेकिन कोई नहीं करता। जब तक हम दोनों हाथ ऊपर करके नहीं पुकारते ना कि हे गोविंद, हे माधव, आओ अब हमारी रक्षा करो, तब तक वो नहीं आते। तो जब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किया तभी तो गोविंद आए, तभी तो उन्होंने रक्षा करी। तो इसीलिए अपने आप को हैंड ओवर कर दो भगवान के ऊपर। ये मत सोचो कि सिर्फ मैं ही करूँगी तो ही होगा, या मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ये पूरा संसार मेरी मदद करेगा। संसार कोई किसी की मदद नहीं करता। सब दुख हारने में आए, अपने दुख भोग रहे हैं, अपना दुख उनसे करता नहीं है, आपका दुख को क्या काटेंगे और आगे वो बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो और अपना दुख को ना बढ़ाया जाए, और जो भी दुख है, जो भी खुशी है, वो कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दो। आज आपको दुख मिला है तो आप बोलते कि भगवान ये दुख है आपने दिया है, तो जब खुशी मिली जब तो नहीं बोलते थे, जब तो बोलते नहीं ये मैंने काम किया था, ये मेरी वजह से हुआ है, इसमें भगवान के क्या मैं मेहनत की तो भगवान मुझे दे देते। लेकिन जब दुख आ गया तो तुमने किया, तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ ना। मतलब एक ही तरफ रहो, दोनों तरफ मत रहो कि है तो भगवान का सब कुछ आपका है, और नहीं है तो सब कुछ मेरा, फिर खुद मुझे, ठीक है, फिर भगवान के पास मत जाओ। तो भगवान के पास जा रहे हो तो पूरा 100% अपने आप को समर्पित करो कि बस मैं आपकी और आप मेरे। फिर उसके बाद कृष्ण रुकी क्या उन्होंने बोला कि आपने तो मुझे इतनी से तो दी थी, तो लाओ मैं आपको इतनी से साड़ी दे देता हूँ, एक साड़ी दे देता हूँ, 500 कितना 5 मीटर की होती है ना, क्या आपने मुझे इतनी से तो मैं आपको 5 मीटर दे देता हूँ, एक साड़ी दे देता हूँ। क्या होता है, हम जब किसी को शादी ब्याह में देते तो एक साड़ी देते तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है, एक ही तो मिलती है ना भाई, इसका तो क्लास में टिकट मिल गया आपको ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या आपको 2 साड़ी दे देते हो, या बोलते हैं कि चल तू एक लाई दे तो 5 ले ले, ठीक है ना, ऐसा होता है कभी। लेकिन कृष्ण तो नहीं होते, कृष्ण ने तो बोला कि चलो मैं एक साड़ी दे देता हूँ या 2 साड़ी में निपट जाओ, तुमने तो इतना तो कर दिया था, अपनी साड़ी फाड़ के ज़्यादा महंगी तो कितनी होगी, क्या महंगी साड़ी फाड़ी थी, तो एक ही साड़ी तो महंगी फाड़ी थी, चलो मैं उसके बदले आपको 4-5 दे देता हूँ। लेकिन कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया, कृष्ण तो आनंद देते रहे, जब तक कि दुशासन थक नहीं गया, हार नहीं गया, तब तक वो साड़ी चलती नहीं करती है। तो इसीलिए अगर हम कृष्ण को कुछ भी देते हैं, अगर हमने इतना सा कपड़ा दिया कृष्ण को, कृष्ण ने हमें अनंत दिया, ठीक है, द्रौपदी ने अनंत दिया, तो क्या भगवान हमें नहीं देगी, है ना। अगर हमारे पास कुछ भी है वो हम सिर्फ भगवान को दें, यहाँ तक कि हमारा परिवार है, या हमारा बच्चा है, या हमारा समाज है, हमारा नहीं है। हम क्या लेकर आए हैं साथ में, हम लेके आए थे भाई, हम यहाँ पे आए हैं और हमें ये मिला, ठीक है ना, तो मिला इसका मतलब कि किसी ने हमें दिया, हम साथ तो नहीं लेके आए, ठीक है ना। हमें माता पिता मिले, यहाँ आने के बाद मिले, हम साथ तो नहीं लेकर आए थे, ठीक है। यहाँ आने के बाद हमें बच्चे मिले, पति मिला, घर मिला, पूरा संसार मिला, अड़ोसी मिले, पड़ोसी मिले, यही पे मिले ना, और ये बिछड़ भी जाते, कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया। हमारे वजह से कोई रुकता ही क्या, ये किसी की वजह से कुछ रुका है। हम बोलते हैं हम पूरा परिवार चला रहे हैं, हमारे बिना तो पत्ता नहीं मिल सकता, ठीक है ना, 2 दिन बाद निकल जाते, वो पत्ता कहाँ गया कुछ नहीं पता, ठीक है ना, सबका पत्ता सही चल रहा है। तो ये जो अहम है, अहंकार है ना, वो मतलब विनाश का जड़ है, ये हमने खुद ही उत्पन्न किया कि हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बिना भी पहले ये संसार था और है और आगे भी हमारे बिना रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो वैष्णव को रस और सामग्री से युक्त घर का दान करता है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता, ठीक है, और वो स्वयं भी स्वर्ग में निवास करता है जब तक उसका वंश चलता रहता है। तो अब कहते हैं कि भूमिदान, अन्नदान, महादान होता है, गोदान, महादान होता है, ये सब चीजें इसी के बोला जाता है कि अगर किसी ने
कई लोग होते हैं ना कि अपने घर को बोलते कि जाओ हमने मंदिर को दान दे दिया या गौशाला को दे दिया, या हमारे पास जमीन खाली है चलो तुम गौशाला बना दो। तो उससे क्या होता है, जब तक वहाँ गाय रहेगी, जब तक वहाँ पे गाय की सेवा होती रहेगी, तो उसके वंश में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। कितने राजा महाराजाओं को आप देख लो कि पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, पूरा वंश का वंश नष्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने गोद लिया, गोद लेने वाले ने भी उनका बंडाधार किया। तो ये तो सारा हमें शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम सुन चुके हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो उसके बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आता। तो जो घर से तो ऐसा नहीं कि खाली जमीन हमने दे दिया कि खाली जमीन है जाओ तुम जाके झोपड़ी डाल के रहो, नहीं, हमने स्पेशल बनाया। जैसे कई लोग जैसे प्रभुपाद ने क्या किया, पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उनसे नहीं हुआ। अंतिम समय में 10-11 साल में उन्होंने 108 मंदिर बनाए और सब एक से एक अद्भुत। आप वृंदावन में चले जाओ, आप दिल्ली वाले मंदिर में चले जाओ, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी महल में आए। इतनी अच्छी नक्काशी है, हर चीजें प्रॉपर तरीके से बनाई हुई है। तो ये सब बनाने से क्या लाभ? प्रभुपाद ने ये सब चीजें किया, उसके बाद देखो इस्कॉन कितना आगे बढ़ा। अगर इस्कॉन आगे बढ़ा है इसका मतलब कि यहाँ पे प्रभुपाद के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, क्या कुछ ठीक है, तो प्रभुपाद जी के द्वारा जो भी कार्य किया गया, क्या उससे पुण्य नहीं बढ़ा? उससे पुण्य बढ़ा, इसीलिए तो इस्कॉन मंदिर आगे बढ़ा। और इस्कॉन मंदिर आगे बढ़ा इसका मतलब कि हमारा पुण्य भी तो बढ़ा, हम लोग भी तो जुड़े हैं, हम लोग को तो बहुत कुछ मिल रहा है। या ऐसा है कि इस्कॉन सिर्फ लोगों से दान दे रहा और सिर्फ अपना पेट भर रहा। ठीक है, इस्कॉन मतलब एक संस्था मतलब कि 4 लोग मिलते हैं। समाज में हम लोग पहले को बनाते थे, समाज बनता था कि पंचपरमेश्वर हो गया, या समाज में जितने लोग हैं 5 लोगों ने जो बोला वो सब होता था ना गाँव वगैरह में, ये सब चीज़ें पहले भी होती थी। तो उसमें किसी का अपना पर्सन तो नहीं था ना भाई, जो भी चीज़ें होती थी वो समाज से, परिवार से या देश और जो भी नगर है उसके अनुसार होता था। तो ऐसे तो प्रभुपाद ने भी बनाया, एक संस्था बनाई है और सब मिलकर उसमें कार्य करते हैं और सबके लिए करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो इतने 108 मंदिर बनाए उस पर उनका बेटा कब्जा करता है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं ना कि हमारी चीज अपने बेटे को देंगे। प्रभुपाद का बेटा कब्जा करने के लिए आया और उसको कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि प्रभुपाद ने उसका नाम नहीं किया था। आज अगर प्रभुपाद ने अपने बेटे का नाम किया होता तो आज बैठ के हम ज्ञान नहीं बांट रहे होते, वो कहीं ना कहीं वो बेटा मस्ती कर रहा होता उन पैसों से। आज जो ये सब चीज़ें बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे गुरु और वैष्णव की बदौलत में बढ़ रही है, जो हम लोग को ज्ञान आगे मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें दान ही तो हुआ। वो चाहते तो लालच कर सकते थे, बाद में वसीयत कर देते ये सब कुछ मेरे बेटे का नाम, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। एक संस्था बनाई और उस पर सबका अधिकार कर दिया कि सबके मिली भगती और न्याय और फैसले की जो भी सलाह ली जाएगा वो इसको उनके प्रति हितकार है। तो ये सब चीजें भी हमें समझनी चाहिए। और जिसने जल और रस वगैरह का दान किया तो आपातकाल में जैसे होता है ना, क्या कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है क्या, मुझे लग रहा है। माता जी प्लीज आप थोड़ा सा बच्चे को लेकर पीछे बैठे, क्योंकि आगे वाले सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो दिखा दो या थोड़ा सा पीछे लेके बैठ रही माता जी। अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप पीछे, ये सो गया, समझदार है इतने, अगर बच्चा डिस्टर्ब करता है तो माताओं को फर्ज पड़ता है कि थोड़ा पीछे बैठ जाए ताकि आगे वाले भक्त ना परेशान ना हो। ठीक है माता जी, ठीक है। क्योंकि कथा अगर फ्लो में नहीं रहता ना तो नुकसान आपको होगा कि वो फ्लो की चीजें आपको नहीं मिलती। अब जैसे आप लोग खुद ही सोचो कि यहाँ पे पानी आ रहा है, पानी आते आते रुक गया, किसी की आधी टंकी भरी किसी की भरी है, तो क्या होता है 4 दिन बाद पानी आ रहा है तो क्या होगा, सोचिए आप। ठीक है ना, परेशानी होती है ना। अब एक की वजह से परेशानी हो गई, तो इसीलिए अगर आपका फ्लो में पानी बह रहा है तो फटाफट उसको भरो, आपके पास जितना पात्र है उसमें आप ले लो, पता नहीं कब पानी चला जाए। तो ये ज्ञान की गंगा, ज्ञान की लहर है, ज्ञान का फ्लो बह रहा है, उसको बटोर लो। अगर एक भी चीज मिस हो गई तो आपको बीच का जो कड़ी है वो समझ नहीं आएगा और पूरी कथा आपकी निकल जाएगी और सोचते रहो कि कौन सी कथा कहाँ से चल रही थी, उसका कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा होता है बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो किसी एक माता की जिम्मेवारी है कि उठ के उन बच्चों की व्यवस्था संभाल लें। ठीक है, अगर किसी को कोई जल, कोई रस या कोई चीज दान देता है
तो होता है ना, कई बार हम लोगों ने सुना भी है कि भाई अकाल पड़ गया, कितने साल का अकाल पड़ जाता है। जैसे आप जनक महाराज का ही ले लेते हैं कि 10 साल का अकाल पड़ा था ना, कि पूरी पृथ्वी सूख गई थी, कहीं एक अन्न का दाना नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो सबने क्या बोला कि राजा खुद हल चलाए तो जाके वर्षा होगी। ऐसे आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है तो परंपरा चली आ रही है कि आज भी रथ यात्रा से पहले जो झाड़ू लगाया जाता है वो राजा ही झाड़ू लगाएगा। तो राजा स्वयं रथ में भी झाड़ू लगाता है और सोने के झाड़ू से लगाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही झाड़ू तो हर साल लगा रहा है, हर साल नई झाड़ू होती है। राजा को लेके आना होता है, पहले रथ में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद आगे झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद आगे की व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही अगर किसी देश में अकाल पड़ जाए या भूखमरी हो जाए या कोई बीमारी फैल जाती है और वहाँ जो कष्ट होता है, अगर किसी ने दान पुण्य किया है तो उस कष्ट का उसको थोड़ा सा कम असर पड़ता है, ठीक है ना, असर कम पड़ता है। अगर मान लो अभी आपने कोरोना काल में देखा कि लोगों को कितनी परेशानी हुई, तो क्या सभी को हुई परेशानी, सभी को कोरोना, सभी हॉस्पिटलाइज हो गए, किसी को तो पता ही नहीं चला कि कोरोना कब आया और कब चला गया। और कईयों की हाई तौबा मची हुई थी, है ना, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। तो ये सब चीजें क्या होती है, अगर हम किसी को दान पुण्य करते हैं तो जब आपदाएं विपदाएं आती हैं तो उस टाइम पे हम लोग सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, ये ना। कितनी परेशानी हो गई थी, दूध नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, लेकिन कईयों का पास स्टोर भरा हुआ था, पहले से उन्होंने स्टॉक जमा कर रखा था। क्यों? उनको पहले से पता चल गया, आभास हो गया था कि ऐसा होने वाला, स्टॉक कर लो, महीने 2 महीने का। अगर ये को पता नहीं चला, दूध के लिए हाई तौबा और ये घर से बाहर नहीं निकल जा रहा, ताला लगा हुआ है, पुलिस घूम रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर हमने किसी को दान पुण्य दिया है या हमने सत्कर्म किया है तो भगवान वो हमें पहले से बुद्धि दे देते, अलर्ट कर देते कि ऐसा होने वाला है, आप सावधान हो जाओ और अपनी तैयारी पूरी कर लो। तो इसीलिए अगर हम किसी को जल और किसी को रस वगैरह दान देते हैं तो हम इन सब कष्टों से बच जाते हैं। अगर किसी ने अन्न दान किया है तो वो परलोक में अन्न का भक्षण वैसे ही करता है जैसे हम लोग खूब सारा खाना खा लेते ना, खूब स्वादिष्ट खाना खाया, आज हमने 56 भोग खाया, बोलते हैं ना आज खाना बहुत टेस्टी था, आज तो सब कुछ आज 56 भोग जैसा था। और हम कैसे तृप्त होते हैं ना कि 10 दिन तक हम खाएंगे, ऐसे होता है। तो जो अन्न दान करता है एक तो वो स्वर्ग लोक में जाता है, दूसरा स्वर्ग लोक में वैसे ही तृप्त रहता है जैसे हम पूरा 56 भोग खाने के बाद तृप्त होते हैं, वो बिना खाए तृप्त होता है। उसका मतलब पेट ऐसे भरा, कई लोग होते हैं कि हमारा तो पेट भरा, अभी हम नहीं खाएंगे। कई लोग तो होते हैं कि मतलब दिए जाओ। तो ऐसे तृप्ति जो मिलती है ना वो अन्नदान से मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसी ही एक कहानी आती है कि एक लकड़हारा था, वो बहुत मेहनत करता था। पहले लकड़हारे ही होते थे, जो सबसे गरीब योनि के होते थे वो लकड़हारा होते थे। आजकल तो कोई गरीब है ही, है ना। अगर किसी से पूछो कि कोई गरीब है या आप किसी को कुछ दान देना चाहोगे तो नहीं देते, बोलते नहीं हमें ये दान नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए, हमें वस्त्र नहीं चाहिए, हमें खाना पीना नहीं चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ तीर्थ में, कहीं भी बाबा को दे दो, बाबा बोलते नहीं हमें अन्न मत दो, हमें कपड़े मत दो, हमें पैसे दे दो, हम अपने आप ले लेंगे, होता है ना। तो ये सब क्या है, तो इसीलिए पहले जमाने की बात है कि लकड़हारा होता था तो रोज डेली वो लकड़ी काटने जाता और बहुत परिश्रम करता, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तो जंगल में, पहले तो जंगल में जाते थे, जंगल में जाता और अपने आप को कोसता हुआ जाता है कि रोज डेली मैं इतना मेहनत करता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, बेचता हूँ, उसके बाद भी मेरा बच्चे नहीं पल रहे, घर नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ। तो उसी जंगल में एक बाबा थे, तो वो उसे मिल गए। तो उन्होंने पूछा कि बाबा देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ परिश्रम भी करता हूँ, उसके बाद भी ना मेरे जीवन में ना सुख नहीं है, मेरा परिवार चलाने में इतनी दिक्कत हो रही है, मैं खुद इतना परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो बाबा बोले कि ठीक है कल मैं मिलूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा अपने भगवान जी से पूछ के। तो वो लगा बोलता ठीक है। फिर दूसरे दिन गया वो, फिर बाबा मिले तो उन्होंने उनसे पूछा, तो बाबा ने बोला कि मैं तुम्हारा भविष्य देखा हूँ और तुम्हारे भविष्य में 60 साल की उम्र है और तुम्हारे जो जीवन में है ना वो अन्न बहुत कम है, इसीलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि तुम 60 साल तक जीवित रहो। होता है कई बार हम लोग घर में भी देखते हैं, किसी घर में खाने की बहुत तंगी होती है, बहुत परेशानी होती है, या थोड़ा पैसा आता है, किसी दिन सुखपूर्वक चलता है, फिर कुछ टाइम बाद लगता है पैसे कम हो रहे, क्या करे, ऐसा होता है ना। तो ऐसे लकड़हारे के जीवन में भी था, लकड़ी काटता, फिर थोड़ा बहुत भगवान उसको देते, 2-4 दिन खाता, फिर दोबारा परेशान हो जाता। तो बाबा ने बोला कि 60 साल की जिंदगी अंत हो रहा है। तो लकड़हारे का दिमाग चला,
उसने बोला कि ठीक है, आप अपने भगवान से ऐसा बोलो कि जो 60 साल का जो मेरा अन्न है ना, वो मुझे एक बार में दे दे, ठीक है। तो बाबा ने बोला उसके बाद क्या करोगे? उसने बोला कि उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आप मुझे एक बार ही दिला दो जितना भी मेरा 60 साल का अन्न है। तो बाबा ने बोला ठीक है, मैं भगवान से बोलता हूँ। तो उसने भगवान से बोला, तो भगवान ने पूरा 60 साल का जितना भी थोड़ा थोड़ा उसका अन्न था, वो पहले क्या बैलगाड़ी होती थी ना, घोड़ा गाड़ी, उस पर लाद के उसे घर पहुंचा दिया। तो बहुत खुश हो गया, भाई बोले तो बोले आगे जब खाने को नहीं था। तो उसने क्या किया कि जितना उसके पास अन्न था उस दिन खाने के लिए उसने इकट्ठा किया और बाकी वो गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। कि उसने घोषणा करा दी कि जिसके पास अन्न नहीं है, जो भूखा है, जो परेशान है, आए और मेरे पास से अन्न लेके जाए। और उसने भंडारा बांटना शुरू कर दिया और साधु संतों को खिलाना शुरू कर दिया। तो उसने ऐसे किया, धीरे धीरे उसका अन्न कम होने लगा। तो कह रहा कोई बात नहीं, मरना तो है, खा पी के मरूंगा ना, भूखे क्यों मरूंगा? 60 साल में मरना है तो 20 साल में मर जाऊंगा, लेकिन खा के मरूंगा और मैं खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। तो उसने वो बांटना शुरू कर दिया, लोगों को खूब खिलाया, लोग भी बड़े खुश, खूब आशीर्वाद देते कि जाए। अब जब भूखा है उसको रोटी खिलाओगे तो दुआएं देता है ना, तो वो लोग उसको दुआएं देने लगे खूब। तो जैसे उसने देखा कि अब तो मेरा अन्न खत्म होने वाला है, बस कल के लिए ही बचा है, अब मैं खुद खाऊं और लोगों को खिलाऊं, मुझे नहीं पता। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं लोगों को खिला देता हूँ, मेरा जो होगा देखा जाएगा। तो जैसे ही उसका अन्न खत्म हुआ, दूसरे दिन देखा तो जितना उसको अन्न मिला था भगवान से, उससे दुगना अन्न उसका भर गया। तो उसने बोला ये कैसे हो गया? मेरे जीवन का तो अन्न खत्म हो गया था जो मेरे हिस्से का था, और वो भी मैंने बांट दिया, उसके बाद भी डबल कैसे हो गया? तो फिर दोबारा वो जंगल में गया उस बाबा से मिलने के लिए। उस बाबा से पूछा कि बाबा जो मेरे को अन्न मिला था वो तो मेरा खत्म हो गया, फिर दोबारा मेरे पास क्यों आ गया? तो बाबा ने बोला कि जो तुम्हारे हिस्से का अन्न था वो तुमने लोगों में बांटा, और लोगों की जो दुआएं मिली, जो उनका आशीर्वाद मिला, उसकी वजह से तुम्हें और अन्न मिल गया। अब तुम जितना चाहो उतना दो। तो उसको समझ में आ गया कि दान पुण्य और परमार्थ करने से हमारी चीजें बढ़ती हैं, घटती नहीं है। तो उसने ये कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या उसका कुछ कम हुआ? बल्कि उसका तो बढ़ गया ना, उसकी उम्र भी बढ़ गई और जो उसका अन्न था वो भी बढ़ गया। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जो जितना है ना उसके ना भाग्य का अन्न लिखा हुआ पहले से। जैसे हमारी सांसें लिखी है ना कि हमारी इतने उम्र की सांसें और इतनी ही हमारी सांस चलेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। ऐसे अन्न के ऊपर भी कि हमें इतना खाना है, उसके बाद अन्न हमारा, डॉक्टर बोलते हैं ना अब तुम्हें ये चीजें नहीं खानी, अब तुम्हें ये बीमारी हो गई, अब तुम खिचड़ी पर हो, रोटी नहीं खानी, दूध नहीं पीना, बाहर की चीजें नहीं खानी, तेल नहीं खाना, वो सब डॉक्टर बंद कर देता है। क्यों? डॉक्टर नहीं बंद करता, भगवान ने अंकुश लगा दिया। अब तुम्हारे जीवन से खत्म हो चुका है, स्वाद का कंट्रोल करो और इसको बंद करो, ठीक है ना। तो इसीलिए हर चीज की लिमिट है। हमारे जो जीवन में आ रहा है ना वो हमारे भाग्य में इतना लिखा है, उसको बर्बाद मत करो। बच्चे होते हैं ना, खाना खाते हैं और आधा छोड़ देते कि हमसे खाया नहीं जा रहा। जो आधा है ना वो अपने भाग्य का आपने उसको खत्म कर दिया। कई बार होता है हम भूखे रहते हैं, हम कहीं गए, हमें बहुत भूख लगी और खाना नहीं मिल रहा, होता है ना। तो इसीलिए अपने भाग्य का जो है उसको बचा के रखो, चाहे वो अन्न हो चाहे वो धन हो, ठीक है। और दूसरे के लिए यूज करो, दूसरे के परमार्थ के लिए यूज करो, तो वो आगे बढ़ेगा। अगर मृत्यु के समय जैसे कोई मर रहा हो, ठीक है ना, वैसे तो उसे खाया जाता नहीं, ठीक है ना, डॉक्टर तो पहले ही बंद कर देते और ग्लूकोज चढ़ा देते ना, तो कुछ खाना है और ना पीना है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि इसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, अब ये नहीं बचेगा, तो उसको बोलो कि वो अपने, अगर बोल सकता है या फिर उसका बेटा या कोई संकल्प ले ले कि ये अब से व्रत करते, अब से इन्होंने व्रत धारण कर लिया कि जब तक ठीक नहीं होंगे तो ये अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो अगर उस बीच में उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो व्रत में जाएगा और उसको मोक्ष मिलेगा, ठीक है ना। तो एक ये नियम भी है। भगवान बहुत दयालु है, वो हर चीज का तोड़ जानते हैं, उपाय जानते हैं, और वो हमें बताते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता है तो हम सिर्फ अपने बच्चों को बताएंगे या अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बताएंगे। भगवान सबको बताते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें समझना चाहिए। अगर जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, गुरु वैष्णव की बातें ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो वो सब चीजें हमसे निकल जाती है, और जो हमारा मोक्ष वाला रास्ता है ना वो कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं। ऐसी जैसे कि अगर पूरी जिंदगी किसी ने खूब उल्टे सीधा काम किया, खूब पापाचार किया है, खूब उसने नॉनवेज खाया है, शराब मदिरा उल्टे सीधे काम उसने सब किए, लास्ट में वो बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया या घर में ही है वो, ठीक है ना,
अगर कोई उसके घर में भक्त है या कोई शास्त्र को जानता है, क्योंकि घर में अगर कोई भक्त और कोई शास्त्र को जानने वाला अगर मिल जाए ना, तो कहते हैं ना उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती है। तो अगर कोई शास्त्र जानने वाला अगर किसी मृत्यु के आसपास में है और उसने बोल दिया कि आप तत्काल बोल दो कि मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, ठीक है, अगर उसने बोल दिया मरने से पहले कि मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो सन्यासी की गति होती है, जो ब्रह्म लोक में जाते हैं, जो वैकुंठ लोक में जाते हैं, वो उसको गति मिलेगी सिर्फ इतने बोलने मात्र से। लेकिन इतना बोलने के लिए भी क्या होना चाहिए है? समय नहीं होना चाहिए माता जी। हमारे आसपास में वैष्णव होने चाहिए। समय तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे समय वेस्ट हो जाते हैं। अगर हमारे आसपास में कोई वैष्णव नहीं है, कोई भक्त नहीं है, तो ये सब चीजें हमारे काम में नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें वैष्णव के सानिध्य में रहना चाहिए। हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत पापों से बच जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भक्तों के संग में रहो, वैष्णव के संग में रहो और ये भौतिक संसार के लोगों से दूर रहो। इसीलिए रहो कि कोई आपको बताएगा कि मरते टाइम आप संन्यास ग्रहण कर लो, मोक्ष मिल जाएगा। जिसको पता होगा ना वो भी नहीं बताएगा, तो मरना तो उसको नरक में जाने दो, इसने बहुत पाप किए हैं। लेकिन जो भक्त और सन्यासी होते हैं बहुत दयालु होते हैं। वो चाहते हैं कि हर जीव भगवान से मिले। अगर वो नहीं चाहते तो हम ये कथा और ये हम लोग ये क्लास शुरू नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि आप लोग भगवान के भक्त हो, भगवान के अंश हो। तो जो अंश है ना, अगर कोई बच्चा खो जाता है तो आप लोग की क्या जिम्मेवारी है? क्या जिम्मेवारी है जी प्रभु जी? ढूंढ के आपको मिल गया वो बच्चा और आपको पता है कि इसका पिता का घर वहां पे, तो आप क्या करेंगे? माँ बाप के पास लेके जाएंगे। अगर उस बच्चे को आपने भ्रमित कर दिया या कहीं और लेके गए तो क्या बोला जाता है कि आपने अपहरण कर लिया, उसकी चोरी कर ली, तो उसकी सजा दूसरी है। अगर आपने उस बच्चे को उसके माता पिता से मिला दिया तो उसकी सजा क्या है? हाँ प्रभु जी, माँ बाप प्रसन्न होंगे, दुआएं देंगे। अगर वो ज्यादा बड़े लोग हैं तो आपको इनाम भी देंगे, ठीक ना, कि आप मेरे बच्चे से मिलवाएं या मेरे बच्चे को लेके आए मेरे पास, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और उसके बाद जो उनकी सामर्थ्य है, कई लोग होते हैं मेरा बच्चा खो गया 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, तो वो इनाम भी तो मिलता है ना अगर जो उसके पिता से मिलवाता है। तो जो हमारे पिता ब्रह्मांड के नायक हैं, ठीक है ना, हम उनके अंश हैं और हम उनसे बिछड़ गए, ठीक है ना, और हमें पता है कि भगवान वहां रहते हैं, ठीक है, और हम उनके बच्चों को उनसे नहीं मिलवा रहे, उनके पास नहीं लेके जा रहे हैं, तो हम क्या है हम अपहरण कर रहे हैं। हम भगवान के बच्चों को अपहरण कर रहे हैं, उनको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, हम उनको बिगाड़ रहे हैं, उनका हम नाश कर रहे हैं। तो जितना उसको पाप लग रहा है उतना ही तो हमें भी लग रहा है ना। भाई कोई शराब पी रहा है और आप उसको पिला रहे हो और घर में जाकर उसने बीवी को अच्छे से, बच्चों को कूट दिया अच्छे से, बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है ना, अपना घर बिगाड़ लिया, तो उसका पाप किसको लगा? क्या सिर्फ उसी को लगा? जिसने पिलाया, जिस पैसे से पिलाया उसको भी तो लगा ना। जितने हाय उसकी बीवी ने उसको दिया उतना ही तो वो उसको भी देगी ना कि पिलाने वाला के भी नाश हो, उसने मेरे पति को बिगाड़ दिया, हमारा ये करा दिया। तो ये सब भी तो यही होता है ना कि जब हम भगवान के भक्तों को, भगवान के अंश को, उनके बच्चों को उनके पास ना ले जाके और हम पूरे संसार में पापाचार में लगा रखे, मस्ती करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी पापी हैं। अगर अंधा रोड क्रॉस कर रहा, फुल स्पीड से गाड़ियां जा रही हैं और हमें दिख रहा, हमारी आंखें हैं और हमें दिख रहा है कि एक कदम इसने बढ़ाया और ये गया, और उसके बाद भी हम आराम से खड़े हुए तो बेटा करो उसको, तू जा रहा है, जा रहा है, मैं अपना हाथ क्यों हिलाऊं, है ना, मैं मेहनत क्यों करूं तेरे लिए? तो क्या होगा? वो तो मरेगा। हम उसको देख रहे, क्योंकि भीष्म पितामह ने द्रौपदी को बैठ के तो देखा था ना, देखा नहीं था, सर नीचे किया था, उसके बाद भी उनको अपराध लगा, है ना। इच्छा मृत्यु वाले को भी बांध की सैया पे देखना पड़ा। क्यों? वो तो भागीदार भी नहीं थे, उन्होंने देखा भी नहीं, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। ऐसे हम समाज में भी ना, हम देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि लोग ये बिगड़ रहे, ये पाप कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम नीचे सर कर रहे थे। क्यों? हमारे पड़ोस में थोड़ी ना हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ तो थोड़ी ना हो रहा है, हम क्यों बोले, हम क्यों लफड़े में पड़े? हम आवाज़ नहीं उठाते, हम साइड से निकल जाते हैं, बच के निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना वहाँ पे पाप हो रहा है ना, और हम देखें और हमने बचने की कोशिश की है, उसका पाप का भागी भी हम लोग बनते हैं। तो इसीलिए अगर हमें पता है, हमें ज्ञान है
कि हम इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, और उसका क्या क्या उपाय है, और उसके बाद में हम नहीं बता रहे तो 2 समय भी लगेगा। तो कहीं ना कहीं भगवान ने वहां से पटक के यहाँ कर दिया कि जाओ और उनको बताओ, उनको नहीं पता। अच्छा, यहाँ आने से पहले ये सब चीजें क्या आप लोगों को पता नहीं? पता नहीं प्रभु जी, है ना? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बताने के लिए तो भगवान ने व्यवस्था करी ना। तो आप लोगों के ये भाग्य में था कि आप लोग ये जाने, माध्यम हम बने, और माध्यम में कैसे बने? जबरदस्ती वाले बने। ऐसा नहीं है कि हाँ हम जा रहे हैं, आज क्लास खोलेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, कथा करेंगे, कोई हमारा इरादा नहीं था, यहाँ आने का भी इरादा नहीं था। लेकिन हमें धक्का लगा लगा के, जबरदस्ती से बच्चे होते हैं ना स्कूल में जा रहे, माँ क्या करती, खींच खींच के ले जाती है, चल, पता है कि आज पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो भगवान को भी पता है कि ये आगे बढ़ेंगे तो ही आगे के लोग पापों से बचेंगे। तो पापों से बचाने के लिए भगवान ने व्यवस्था करी है, तो आप उसको ग्रहण करो, समझने का प्रयास करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खूब दान दे दो, अपना घर दान दे दो, सब कुछ दान दे दो, लेकिन आपके पास जो है उसमें से तो आप दे सकते हैं ना। शास्त्रों में लिखा है कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 10% भगवान को दिया जाए। इसको मतलब 50% बोलते हैं कि आप जितना भी कमा रहे हैं 50% आप स्वयं के लिए रखिए और 50% आप दान करिए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि क्योंकि आजकल की जो समाज है वो 50% से काम नहीं चलेगा। कोई 10,000 कमा रहा है, 5 दे दे तो 5 में क्या गुजारा करेगा? लेकिन उसमें से आप 1000 तो निकाल सकते हो। नहीं, 10,000 में से अगर आप 1000 भी निकाल दोगे तो क्या आपका घड़ा खाली हो जाएगा? लेकिन उस दान करने से आपको जो 10,000 आ रहा है वो 50,000 हो जाएगा, तो क्या बुरा है? प्रॉफिट ही है ना। भाई 10,000 कमा रहे थे, दान दे दिया तो 50,000 कमाने लगे। अब 50,000 में से भी 10% दान दे दिया, 10% कितना हुआ 50,000 प्रभु जी? 5,000। तो 5,000 हम दान दे रहे तो क्या 50,000 हमारा कम हो जाएगा या खर्चा नहीं चलेगा? तो दान का इसीलिए महत्व भगवान ने रखा है, वो पाप बचाने के लिए। अब हम जो भी नौकरी करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, हम उसमें कितना पाप करते हैं। अब जैसे माता जी का नौकरी करते हैं तो उसमें आप कितना झूठ सच बोलना पड़ता है। आप लेट हो गए तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना? ड्यूटी पर नहीं जाना है तो बहाने बना रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं, कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके बाद जाके वो कमाई हमें मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो पाप है ना। उस पाप को कौन ग्रहण करेगा? हम लोग ग्रहण करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं, या नौकरी में परेशानी आ जाती है, या तो निकाल। अभी अपने गूगल में देखा कितने 25,000 लोगों को एक ही रात में निकाल दिया गया, उनको पता ही नहीं चला, वापस वो जाकर देख भी नहीं पाए ऑफिस। मतलब आपको ऐसे निकाल दिया जाता है, 20,000 लोगों को निकाल दिया, 25,000 लोगों को निकाल दिया, कितने बड़ी बड़ी कंपनी है। अब उनका तो पूरा परिवार चल रहा है, तो उसके बाद उसका क्या? लेकिन जो 25,000 निकले, 1 लाख तो अभी भी रह गए वहाँ, तो वो 1 लाख क्यों बचे? वो 1 लाख में से भी तो 25 वाले का नंबर आ सकता था। कुछ लोगों का ही क्यों आया? कहीं ना कहीं वो अपने पुण्य से बच गए, वो नहीं निकाले गए, और वो निकाले गए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने धन का गलत यूज किया। तो हमें अपने धन का सही जगह पे सही तरीके से यूज करना है, ताकि हम बाकी चीजों से बच जाए। अब जैसे दही होता है, अब दही तो हमें पोषण देता है ना, लेकिन उसको क्यों मना किया जाता है कि रात को नहीं खाना, सुबह सुबह खाना? ये तरीका है ना। तो ऐसे अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें नियम लिखा गया है कि आप इसमें से दान करो, पूरा मत खाओ, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। लेकिन उसके बाद बोलते हैं हम तो दान करें, चीज हमारी है, हम तो नहीं अपनी कमाई, हम क्यों खर्च कर रहे हैं, हमारा पैसा कम हो गया तो भगवान यही तो कह रहे हैं ना पुराणों में, शास्त्रों में भगवान स्वयं कह रहे हैं। उसके बाद में हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो अगर हमने मृत्यु के अंतिम समय में भी बोल दिया कि हम संन्यास ले रहे तो भी मोक्ष मिलता है। अगर मान लो कि कोई आपके घर में बीमार है तो हम लोग